जरूरी है। यह है मैंने न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं मैंने न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। इसमें आपका घाटा हमारा नहीं। कश्मीर में G20 बैठक से चीन की गैर हाजिरी पर भारत का दो टूक जवाब। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में चल रही G20 बैठक में चीन के शामिल नहीं होने पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दो टूक शब्दों में कहा कि इस बैठक में चीन के शामिल न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और इसमें उनका ही नुकसान है, भारत का नहीं। दरअसल चीन को छोड़कर G20 के अन्य सभी देशों के प्रतिनिधि तीसरे G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक में भाग लेने के लिए सोमवार को श्रीनगर पहुंचे। इसे लेकर बैठक से इतर जितेंद्र सिंह ने से कहा, इससे चीन के बैठक में शामिल नहीं होने कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन का नहीं आना चीन का नुकसान है, भारत का नहीं। हम विविधता वाले देश। यह पूछे जाने पर कि क्या चीन की गैरहाजिरी पूर्वी लद्दाख सीमा पर गतिरोध से जुड़ा है, सिंह ने कहा कि विदेश मंत्रालय इस पर विचार करेगा। वहीं कश्मीर में G20 कार्यक्रम आयोजित करने पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अलग अलग स्थल प्रतिनिधियों को उन जगहों के बारे में जानकारी देंगे जहां वे जाते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, हम यूरोप के कुछ देशों की तरह एक छोटे सजातीय राष्ट्र नहीं है, हम विविधता वाले देश हैं। कश्मीर में आगे बढ़ चुके हैं लोग। वहीं कश्मीर पर पाकिस्तानी दुष्प्रचार के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोग अब आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आम जनता आगे बढ़ चुकी है। अगर आप श्रीनगर में सड़क पर किसी व्यक्ति से बात करेंगे तो शायद वह खुलकर बात न करे, लेकिन आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई से डर का साया उठ रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी से मिले अरविंद केजरीवाल, कहा सभी दल साथ हो, अध्यादेश का विरोध करें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से मिलने के बाद कोलकाता में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार के अध्यादेश का सभी दल विरोध करें। इस दौरान उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान, दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी, सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार को काम करने नहीं दिया जा रहा है, हम काम करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास शक्तियां नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, पूरे देश में सरकारों को परेशान किया जा रहा है। इधर ममता बनर्जी ने भी कहा कि इस अध्यादेश के खिलाफ सभी दल आए, हमारी पार्टी भी ऑर्डिनेंस का विरोध करेगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2015 में पहली बार सरकार बनते ही नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली सरकार की पावर छीन ली थी। 8 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, अब फिर उसे पलट दिया, वो भी तब जब कोर्ट छुट्टी पर गई। राज्यसभा में दीदी ममता बनर्जी ने कहा कि वे हमारा समर्थन करेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि हम तो सुप्रीम कोर्ट की इजाजत करते हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देश को बचा सकता है। हम लोगों ने आपस में बातचीत की है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डिनेंस लेकर आई उसका विरोध करे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूरी दुनिया को परिवार मानते हैं हम, हर आपदा में मदद के लिए खड़ा रहता है भारत, सिडनी में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक विशाल कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत की उपलब्धियां गिनाई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है कि और दुनिया में जहां कहीं भी कोई आपदा आती है तो भारत हमेशा मदद के लिए खड़ा रहता है। सिडनी के कुडोस बैंक एरिना में खचाखच भरे स्टेडियम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज भारत को फोर्स ऑफ ग्लोबल गुड यानी वैश्विक भलाई की शक्ति कहा जा रहा है। जहां कहीं भी कोई आपदा होती है भारत मदद के लिए तैयार मिलता है। अभी हाल ही में जब तुर्की में भूकंप ने तबाही मचाई तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त के द्वारा मदद का हाथ बढ़ाया। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री है भारत।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतवंशियों को संबोधित करते हुए कहा, भारत के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है, भारत के पास संसाधनों की कमी भी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है इंडिया। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना महामारी में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया वो देश है इंडिया। आज जो देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है वो देश है इंडिया। आज जो देश दुनिया भर में नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है वो देश है इंडिया। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।